भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। जैसे आज परमात्मा ने भक्ति का विधान बना के छोड़ दिया, गुरुदेव ने हमें भक्ति दे दी और हमारे को कुछ नियम बता दिए, अपना विधान बना के छोड़ दिया कि मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, नियम और मर्यादा बता दी। अब यदि तुम मेरी इन इन मर्यादाओं में रहोगे तो तुम भक्ति सफल करोगे, तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम्हारा नाम सही चलेगा। और मैंने तुम्हें जो मर्यादा दे दी, जो नियम दे दिए, अगर तुम मेरे इस विधान को तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम है तुम्हारी मर्यादा खंड होगी, तुम्हारा नाम टूट जाएगा, तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने मर्यादाओं में चलना अति आवश्यक होता है। जैसे परमात्मा ने एक बीज बना दिया और उस बीज के अंदर परमात्मा ने अपना विधान डाल दिया अपनी वचन शक्ति से कि यदि इस बीज को जमीन में डाला जाएगा तो फिर ये अंकुर बनेगा, अंकुर बन के पौधा बनेगा, फिर इसके जो है पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे। ये विधान बना दिया परमात्मा ने। वो सिर में दर्द नहीं रखता, उस बीज के साथ में चिपक के नहीं बैठता, माँ के गर्भ में उस बच्चे के साथ में चिपक के नहीं बैठता। परमात्मा कोई कुम्हार की तरह, ठटेरी की तरह छैनी हथौड़े से बच्चे नहीं बनाता। उन्होंने सब कुछ तैयार करके अपना नियम बना के छोड़ दिया। जैसे पायलट हवाई जहाज को आकाश में उड़ा के फिर उसको ऑटोमेटिक मोड पे लगा के खुद फिर आराम करता है, वो ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? मालिक सिर में दर्द नहीं करता कि कौन भगत मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहा है, कौन राजनीति करके भक्ति कर रहा है, कौन स्टेडियम बना के भक्ति कर रहा है, कौन राजनेताओं के पीछे दौड़ रहा है, कौन जाटों की धर्मशाला बना रहा है, कौन आश्रमों में फालतू में पाखंड कर रहा है, कौन शराब पीता है। परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता, मालिक ने विधान बना दिया। सुनिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तो परमात्मा के दिल से उतर गए हो और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योत निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले। जोगजीत मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा, और निकल गया यहाँ से। 2 सेकंड लगा बस। इतने इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के, सतपुरुष के, पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए। और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बनाए परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तो ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो है, अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारी, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथली न्यारी न्यारी। कोई ये बना के दिखाओ साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल। क्या कह रहे हैं? परमात्मा ने सारा सब कुछ बनाकर अपने सिर में दर्द नहीं किया, विधान बना दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो परमात्मा ने हमें भक्ति दे दी और मर्यादा दे दी। अब अपने सर में दर्द नहीं करते गुरुजी। भाई जो मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो सफल होगी, और मर्यादा तोड़ के भक्ति करेगा तो वो बर्बाद होगा।
सर में दर्द नहीं करता, एक बार फिर से सुन लो। सर में दर्द नहीं रखा, ये होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कर्ण का आदेश दे दिया, मंत्र दे दे, उसी से पार हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। फिर सदग्रंथों की और गीता जी। तो क्या समझ में आया भाई और बहनों इस सत्संग को सुनकर कि परमात्मा सिर में दर्द नहीं करता, विधान बना के छोड़ दिया। अब जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं और जैसे सरकार रोड बनाती है, अब गाड़ियां तो रोड पे चलेंगी, तो सरकार ने जब रोड बनाई, हाईवे बनाए, तो सरकार ने जगह जगह इंडिकेशन लगा दिए कि आपको यहाँ पर 40 की स्पीड से चलना है, आगे ब्रेकर है, आगे घुमाव है। अब वो रोड बनाने वाला सिर में दर्द नहीं करता, वो उस ब्रेकर के पास में खड़ा नहीं रहता कि आगे ब्रेकर है गाड़ी धीरे कर ले। उसने इंडिकेशन लगा दिए, उसने होर्डिंग लगा दिए कि आपने यहाँ पर इतनी स्पीड से चलना है, आगे गोल घुमाव है, गाड़ी धीरे चलाइए, आगे दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, आगे स्कूल है। वो सर में दर्द नहीं करते, उन्होंने विधान बना दिया। अब यदि जहाँ 40 की स्पीड से चलने की लिखी है और वहाँ यदि कोई 150 की स्पीड में चलेगा तो भाई वो मरेगा, एक्सीडेंट होगा। आगे लिखा है कि 50 मीटर आगे ब्रेकर है और आप ध्यान नहीं दोगे और गाड़ी को 120 की स्पीड पे खींचोगे तो गाड़ी भैया उछलेगी, वो नीचे भी गिर सकती है, टूट फूट भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सत्संग सुना के, नाम दीक्षा दे के और हमें कुछ नियम बता दिए, अपना विधान बता दिया कि अगर इन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करोगे तो सफलता पाओगे, नहीं तो अपने गुरु को दोष मत देना, ऑटोमेटिक तुम्हारी मर्यादा खंडित हो जाएगी, तुम्हें भक्ति से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहन परमात्मा के इस अमर विधान से परिचित होकर और डर कर फूंक फूंक के कदम रख के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रह के। अन्यथा जिस प्रकार से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, हमारे गुरु भाई बहन, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, जिस प्रकार से ये लोग परमात्मा के विधान से परिचित ना होने के कारण और बात बात पर मर्यादा तोड़ रहे हैं। 2019 में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर दिया, परमात्मा का विधान तोड़ दिया क्योंकि भक्ति में राजनीति का समावेश उचित नहीं है। वर्तमान 2024 में बीजेपी सरकार का समर्थन कर दिया, नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को धक्के खिलाए जा रहे हैं बसों में भर भर के। ये परमात्मा के विधान में नहीं है, ऑटोमेटिक मर्यादा टूटती है। भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान का पैसा धनाना गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनाने में बर्बाद कर दिया गया। ऑटोमेटिक मर्यादा टूटती है क्योंकि गुरुजी का विधान है, अगर आप गेम खेलोगे या किसी का सहयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी मर्यादा टूटेगी। गुरुदेव का विधान है कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। साथ संगति में आके तो बकवाद करते हो, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हो, यानी साधु के साथ तो मस्करी करते हो, और चोरों के नाल खुशहाल। और जो परमात्मा के चोर हैं, जो भक्ति नहीं करते, उस जाट समाज के साथ उसके आरक्षण में जाके बैठते हो, राजपूत समाज के साथ गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठते हो, ऑटोमेटिक विधान टूटेगा। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार संगत दुखी क्यों है आज 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत दुखी क्यों है, अकाल मौत क्यों हो रही है? क्योंकि इनको परमात्मा के ऑटोमेटिक विधान का ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने अपना विधान बताया सत्संग में
कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। अपने गुरु के अलावा किसी को दान नहीं देना चाहिए। दान अपने गुरु के हाथों में देना चाहिए। सुपात्र को दान दिया जाता है और सुपात्र केवल गुरु होता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए और गुरु के अलावा सभी कुपात्र हैं। लेकिन संगत गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनती, नहीं समझ पाई और गुरुदेव की गैर हाजिरी में आज उनके परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को ज्योति पाठ और दान का पैसा आंख बंद करके दे रही है। तो ये ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का। जैसे ही आपका पैसा कुपात्र के हाथ में जाएगा, उस पैसे का वो कुपात्र दुरुपयोग करेगा ही करेगा, चाहे गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोऑर्डिनेटर हो। और आपकी आंखों के सामने इन सभी लोगों ने आपके ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग स्टेडियम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, जाट समाज की धर्मशाला बनाने में, अयोध्या में जाके आन उपासकों के लिए भंडारा करने में, हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदा देकर, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में चंदा देकर आप लोगों की मर्यादा ही तुड़वाई है। तो क्यों दुखी होता है इंसान? क्यों बार बार सतगुरु की शरण में आने के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि हम परमात्मा के विधान पर चल नहीं पाते। इसलिए भगवान ने साथ संगति शुरू करवाई है कि मेरे बच्चे मेरे विधान से परिचित रहें, और विधान से परिचित रहेंगे तो उनको डर होगा, उनको भय होगा। गाड़ी वाले को पता चल गया कि आगे ब्रेकर है, उसको भय बन जाएगा। वो समझदार होगा तो तुरंत ब्रेक लगाएगा, स्पीड स्लो कर लेगा। तो बिना अच्छे से सत्संग सुने और बिना गुरुदेव के विधान से परिचित हुए आत्मा तुरंत मर्यादा तोड़ डालती है, क्योंकि उसको भय नहीं होता। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।